हम इस समय मुंडका के सतलोक आश्रम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, चहल पहल देखिए आप। अब भक्तों का जमावड़ा देखिए, भक्तों की पंक्तियां, उनके देखिए चारों तरफ सिर ही सिर हैं। इतनी गाड़ियां हैं कि शायद टाटा के शोरूम में भी इतनी गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी जितनी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है। आइए अब आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। कहीं से भी आ जाओ यार। ये सेवादार जगत के लोग आते हैं, अच्छा उनके लिए कोई नशा वगैरह लेके आ जाए कोई ऐसा। यहाँ की व्यवस्था में जो सबसे उत्तम व्यवस्था है वो है जूताघर। आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ वो श्रद्धालु लोग हैं, आपको मालूम है बहुत सारे लोग पाँव नहीं छूते हैं आमतौर पे कि मोजों में से बू आ रही है या जूते वाला पाँव नहीं छूते, लग जाए तो आमतौर पे एतराज़ मानते हैं। पर यहाँ श्रद्धालु इतने विनम्र, इतने विनीत हैं कि आए हुए लोगों को, भक्तों को, गैर भक्तों के सभी के शूज़ लेते हैं, शूज़, चप्पल, सैंडल जो भी कुछ हो, और इन थैलों में रख के एक टोकन नंबर दे देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की उत्तम और सबसे ज़्यादा परोपकारी किस्म की विनीत व्यवस्था। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, चित्र, पोस्टर्स और फ्रेम, स्मृति चिन्ह, हाथों में बांधने वाले बैंड, गले में पहनने वाली मालाएं, विभिन्न प्रकार की चित्रण चीज़ें मिलती हैं जो यहाँ आश्रम में आते हैं। महाराज जी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ से ले जाके अपने घर की तरफ में ले जाते हैं। किस किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं? यहाँ बुके हैं, कैलेंडर है और परमात्मा के स्वरूप हैं और क्या नाम है, मालाएं हैं और परमात्मा की जो है फ़ोटो है, डेस्क के पैर लगाने के लिए, गाड़ी में लगाने के लिए फ़ोटो हैं, लॉकेट है और काउंटर है और मालाएं हैं। काउंटर है, ये चाबी का छल्ला है, ये परमात्मा की फ़ोटो है लाइट वाली जो लैंप की तरह घरों में लगाई जाती है। हाँ, लैंप की तरह घरों में लगाई जाती है। और ये है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण। हकीकत में मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा चीज़, जो एक ही चीज़ आप यहाँ से ले जाएं और सब चीज़ उसी में आ जाएंगी, वो ये है हाथी के पाँव के नीचे जीने की राह नाम की ये पुस्तक, ज्ञान गंगा नाम की ये पुस्तक। ये मात्र 20-20 रुपए की पुस्तकें हैं, लेकिन हकीकत में ये वो हैं जो आपके ज्ञान चक्षु खोल दें। आपने सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, ढेरों टीवी सीरियल देखे होंगे। यहाँ से आपको सिर्फ ये 3 किताबें लेकर जानी है और हकीकत में आप कुछ भी ना लेकर जाएँ, ये किताबें भी ले जाएँ और जो भी समय मिले आपको, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, इन पढ़ने में ही जीवन का सहारा है। कब से जुड़े हुए हैं आप यहाँ पर? काफ़ी सालों से। यहाँ हम जिस कक्ष में मौजूद है, यहाँ पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्या कार्य होता है? यहाँ पे नाम दीक्षा दिलवाई जाती है। ये जितने भी लोग हैं पंक्तिबद्ध, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहता है, नाम लेके भक्ति करना चाहता है, उनको नाम दीक्षा दिलवा के संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई जाती है। ठीक, थैंक यू। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेडिसिन्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन है। किस टाइप की है? कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए। ये किस किस प्रकार की मेडिसिन है? क्या क्या मेडिसिन है यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे बीपी की मेडिसिन है और शुगर की मेडिसिन है, बुखार, खांसी, जुकाम, इस तरह की मेडिसिन रखी हुई है। बीपी वगैरह चेक करता है और जैसे किसी का कट जाए, बैंडेज। 4-5 हज़ार से ऊपर लोग मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को बीच में चक्कर आना, बीपी लो होना, तो यहाँ पर आकर वो अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा है या थोड़ा बहुत एडमिशन की भी है? हाँ, जैसे डे केयर के लिए हम लोग एडमिट कर देते हैं। कक्ष है, अलग अलग जगह से आए हुए लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं। अब पंखा देखिए कितना विशाल, जितना विशाल पंखा उतना ही विशाल विश्राम का है। ये सज्जन जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। हकीकत में मैं बताऊं,
ये वो शख्स हैं जो अपना खून दान दे रहे हैं ताकि फौजी भाइयों के काम, किसी के भी काम आ सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत दास है जी, रंजीत दास। रंजीत जी, पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं या दूसरी बार है? हमारे गुरु जी संतराम यहीं पर ही? जी। अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप ब्लड डोनेट करके? आपने एक अच्छा काम किया। ऐसा है जी, हमारे गुरुदेव जी की दया से हमारे खुद पर प्राउड है कि हम कम से कम इतना तो है कि हमारा ब्लड जो कि किसी काम का नहीं व्यर्थ है, वो तो नष्ट होना है तो किसी जरूरतमंद को काम आ जाए, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। और ये तो ब्लड डोनेशन है जी। अगली बार तो हम गुरु जी की दया से, हमारे गुरु जी की प्रेरणा से देहदान भी करेंगे, जो कि आगे समाज को हमारे शरीर प्यार से नष्ट हो जाने के बाद भी किसी के काम आएंगे। थैंक यू। आज यहाँ पर रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह, जिसे रमेनी कहा जाता हो रहा है, ये 8 जोड़े हैं जिनका आज विवाह है। ये 8 जोड़े हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं और इनके रिश्ते यहीं पर ही इनके माँ बाप आपस में बना लेते हैं और फिर आश्रम इनकी विवाह की व्यवस्था करता है। आश्रम के द्वारा यहाँ दहेज मुक्त विवाह करा जाता है, बिल्कुल सादा सीधा। आप ये देखो कि शादी का जोड़ा तक लड़का लड़की नहीं पहने हुए हैं, बिल्कुल घरेलू कपड़े पहन के इनका यहाँ पे विवाह कर दिया जाता है। कैच किएगा। पहले जो सती प्रथा थी उसमें कोई लड़की पे ही बीतती थी, जिसके पति नहीं रहते थे उसके साथ ही बीतती थी। तो वैसे ही आज एक दहेज प्रथा है जो हर दूसरी लड़की पर बीतती है। तो नए विवाह को करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परिवार अच्छा विवाह धूमधाम के चक्कर में बहुत सारा कर्ज कर लेते हैं और कुछ सालों तक करते रहते हैं। तो हम ये करके एक दिन में परमात्मा की वाणी से बहुत अच्छा विवाह कर रहे हैं और हमें अपने परिवार का भी काफ़ी गर्व है इस चीज़ पर कि उन्होंने हमारा इस डिसीजन में साथ दिया। देव कुमार, आज ये पहला दिन है जब तुमने नए जीवन में प्रवेश करा है। बैचलर ने छोड़ के आज विवाहित जीवन में आए हुए हो और उसमें भी कोई दहेज नहीं और सादे सूदे कपड़े में। अंदर से तुम्हारे अंदर के मनुष्य को कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जैसा कि हमारे रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है पूरे समाज को, मतलब संसार को दहेज मुक्त और नशामुक्त कराना। भगवान की दया से आज हमने दहेज मुक्त विवाह किया है। क्या कहना चाहोगी इस अवसर के ऊपर? क्या और माँ बापों को भी ऐसा करना चाहिए? क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम जमनाबाद ग्रामीण में आए। ईश्वर कभी धरती पर भी आते हैं। चाहेंगे आश्रम को लेकर? आप ये कहना चाहिए कि ऐसा जो हो रहा है आज परमात्मा सबको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के आधार पर जो विवाह हो रहा है विवाह हो रहा है तो इसको समझने के परमात्मा के जगत को ये संदेश देना चाहिए पर मौजूद परमपिता ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले एक ऐसे महागणित और ब्लूप्रिंट से पर्दा उठाया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आप देखेंगे कि कैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में इन अभियानों ने देश की तस्वीर बदल दी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान, अन्नपूर्णा मुहिम, पशु
ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वागी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये जो आप देख रहे हैं ये संत जी की शिक्षा का सार है, ये वो तत्व है जो वो समझाना चाहते हैं लोगों को।